बीवेयर ऑफ द डॉग, दूर रहो कुत्तों से। ये मैं नहीं, बल्कि वह हर इंसान बोल रहा है जिनके अपनों को कुत्तों ने काटा है, और कई तो मर भी चुके हैं। भारत, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते पाए जाते हैं, दुनिया भर की 36% रेबीज से होने वाली मौत भी यही होती है। 2024 में भारत में लगभग 30 लाख कुत्ते के काटने के मामले सामने आए थे, जो कि 70% बढ़ोतरी है 2022 के मुकाबले। अब सवाल ये उठता है कि ये शुरू कैसे हुआ? पहले तो इतने केसेस नहीं आते थे, फिर अब क्यों? 2007 में बेंगलुरु में 2 बच्चे कुत्तों के काटने से मर गए, वो भी कचरा के पास। 2009 में मेरठ में बच्चों की मरने की खबर आई। 2014, 2015, 2016 में दिल्ली में भी यही था। 2018 में सीतापुर में उत्तर प्रदेश में 14 बच्चे मारे गए। 2022 में 7 मंथ की बच्ची मारी गई नोएडा में। 2023 में बिहार में यही हाल था। 2024 और 2025 में इसकी मामले बहुत तेजी से बढ़ गए जब न्यूज वाले इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, और असम में देखने को मिला 1.66 लाख कुत्तों के काटने की केसेस। और 2 जनवरी 2025 में अकेले 20,000 मामले सामने आए थे। तेलंगाना में 1 लाख केसेस आए 2024 में। वैसे ही तमिलनाडु में 2025 में 5 लाख केसेस आए थे, 28 लोग मारे भी गए थे। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस आए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों ये आवारा कुत्ते इंसानों को खा जा रहे हैं? इसकी शुरुआत तब होती है जब हम इन कुत्तों को खाना नहीं देते हैं, और जब भी ये कुत्ते हमें दिखते हैं तो हम उन्हें डंडा से या पत्थर से मार के भगाते हैं, सिर्फ मन बहलाने के लिए। और जब भी वह कुत्ता इंसान को देखता है तो भागना स्टार्ट कर देता है, और जब उसको इतनी ज्यादा गुस्सा आने लगती है तो एक दिन वह गुस्सा में कुत्ता इंसान को काट लेता है। अब जब भी वो डरता है, जब भी वो किसी को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो इंसान को दौड़ा के काटने की कोशिश करता है कि इंसान भाग जाएगा। यही बन जाती है कुत्ते की हैबिट। अब जब भी वो इंसान को देखेगा, जब भी उसे चिंता होगी, जब भी उसे भूख लगेगी, वो इंसान को काटने के लिए दौड़ेगा, और इसी से उसको ह्यूमन फ्लेश की टेस्ट मिल जाती है। अब वह इंसान न बच पाएगा कुत्तों के साए से। जब भी कुत्ता भूखा होगा, वह इंसान को अपना शिकार बनाएगा, और ये चीज जब तक चलता रहता है तब तक इंसान खुद ही बंद न हो जाए। ऐसा कई मामले सामने आए हैं जब कुत्ता भूखा होता है और अक्सर कचरा के पास बच्चों को ही काटता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका जिम्मेदार है कौन? सबसे पहला नाम आता है ये लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, जिनको कई बार पैसे मिले हैं इन आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाने का, और वह इन पैसों का घोटाला कर देते हैं। और दूसरे वह डॉग लवर, जिन्हें सिर्फ अच्छी ब्रीड के कुत्ते ही पसंद आते हैं, और स्ट्रीट डॉग को तो वो खाना तक नहीं देते हैं। याद रखिए, सारे डॉग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ भोले भी होते हैं। अगर उन्हें भूख भी लगेगी ना, तो भी वो इंसान को नहीं काटते हैं। उन्हें वो इंसान के पास आते हैं सिर्फ अपनी भूख मिटाने। लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या रहा इतने बढ़ते हुए केसेस को देखकर? भारत में 2 विभाजित हुआ, एक डॉग लवर्स और एक डॉग हेटर्स में। सुप्रीम कोर्ट 2025 में ऑर्डर देती है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि सारे आवारा कुत्ते, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको दिल्ली के स्ट्रीट से हटा दिया जाए और किसी शेल्टर में भेज दिया जाए जो जेल की ही तरह होता है। नतीजा, हजारों लाखों की प्रोटेस्ट। बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को बदलता है और इन कुत्तों को स्टेरलाइज, वैक्सीन देने के बाद उन्हें वहीं
छोड़ने का आदेश देता है जहां से इन्हें लाया गया है। सबसे चिंतित न्यूज तो ये थी जब तेलंगाना में 2026 में 1200 आवारा कुत्ते को मार दिया गया। ऐसा ही केसेस कई सारे जिलों में देखने को मिला केरला के, जहां पे उन्हें कुत्तों को जहर दे दिया गया। जिस तरह ह्यूमंस होते हैं उसी तरह सारे कुत्ते क्रिमिनल्स और किलर्स नहीं होते हैं। तो सारे कुत्तों को एक जैसा सजा देना और सभी को जहर दे देना, ये मानवता नहीं है और ना ही आप इसे आत्मरक्षा कह सकते हैं। हमारे देश का कानून इस मामले में कहता क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अगर आप किसी कुत्ते को मारते हो या चोट पहुंचाते हो या जहर देते हो तो ये क्राइम माना जाएगा और सेक्शन 325 के अंदर ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा भी होगी। एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001 के अनुसार आवारा कुत्ते को आप मार नहीं सकते, ना ही जान पीट सकते हो। आप उन्हें वैक्सीन जरूर लगवा सकते हो। यहाँ तक कि हमारे संविधान आर्टिकल 51 के अनुसार यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दया भाव रखें हर जानवर के प्रति। देखिए, आवारा कुत्ते सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि और कई देशों में भी हैं। और स्ट्रे एनिमल्स मतलब आवारा कुत्ते जिनके पास घर नहीं होता है, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है रोज जीने के लिए। उन्हें भूख का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज डर डर के भी जीना पड़ता है। तो नीदरलैंड जैसे देश ने सारे आवारा कुत्तों को हटवा दिया। उन सारे कुत्तों को मारा नहीं बल्कि एक शेल्टर में रखा और ये अपना आदेश दिया कि जो भी कुत्ते प्रेमी परिवार है, अगर उन्हें कुत्ता अडॉप्ट करना है, अपने सदस्य बनाना है घर का, तो उन्हें इन्हीं शेल्टर से लेना होगा। और जो ऐसे परिवार को टैक्स भी कम देना पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भगवान भैरव, जिन्हें भगवान शिव का एक अवतार कहा जाता है, उन्हें हमेशा कुत्तों के साथ देखा जाता है और कुत्ते को उनका सवारी माना गया है। तो अगर हम उन्हें कुत्ते को खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना को भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक जरिया मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में धर्म और सेवा को सर्वोपरि कहा गया है। यहाँ तक कि सभी धर्म में जीव दया रखना एक मनुष्य का सबसे बड़ा गुण भी माना गया है। नेपाल में एक संस्कृति है, वहां पे एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं कुक्कुर तिहार। वहां पे कुत्ते को यमराज का दूत माना गया है और सबसे वफादार जानवर भी माना गया है। इस दिन कुक्कुर तिहार के दिन जितने भी कुत्ते हो, चाहे वो सड़क के हो या घर के हो, उन्हें माला पहनाया जाता है, गेंदे का माला, और सर पे लाल टीका लगाया जाता है और अच्छे अच्छे खाना पकवान दिया जाता है, ये इनके वफादारी के सम्मान में। हमें याद रखना चाहिए कि आवारा कुत्ते को हमें खाना और पानी दोनों ही देना है। अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो हम ही उनका खाना बन सकते हैं। अगर आपको कोई आसपास कुत्ता कोई चोट पे लगा दिखे और जिसे आप पागल कुत्ता कहते हो, तो आप उसे आसपास के किसी पशु अस्पताल में ले जाके उसे वैक्सीन या उसके ट्रीटमेंट करा सकते हो। उसको मारने पीटने से आपका भी हानि है और उसका भी। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।